हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा घूंट घूंट करके पानी पीते रहिए। आप लोगों से मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, पर मुझे ना कई बार गुस्सा भी आता है और कई बार ना हंसी भी आती है। कुछ लोग ऐसे मैसेज करने आ जाते हैं कि दी प्लीज बता दीजिए कि सुबह से शाम तक क्या खाए। अरे मैं सुबह से शाम तक ही डाइट बता रही हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसा सुबह से शाम तक कितने मील होते हैं और कितने मील आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी बॉडी को कितने मील चाहिए। तो ये गलतियां मत किया कीजिए जो ये क्वेश्चन करते हैं कि सुबह से शाम तक बता दीजिए हम क्या क्या खाए हैं। मैं ये सुबह से शाम तक ही बता रही हूँ। मुझे वेट लॉस नहीं करना, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे आ चुकी हूँ, अब इससे नीचे तो मैं आने से रही। ठीक है, वही चीजें आपको बता रही हूँ। सब कुछ खा के बाहर भी जैसे जाते हैं, बाहर भी अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है। ये नहीं करना शादी में, फंक्शन में, कहीं पे ऐसे चले गए, वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो सब स्टॉल को की हमारी जिम्मेवारी है कि वो हम चखते चले जाए। नहीं, बाद में भुगतना हमारी बॉडी को ही पड़ता है। थोड़ी देर के स्वाद के लिए हाँ, थोड़ा सा आप ऑप्शन ले सकते हो। भर के क्वांटिटी लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर सकते हो और अच्छी हैवी वॉक कर सकते हो उसके बाद, जिससे वो हमारी कैलोरीज बर्न हो सके। डांस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो भाई। नेक्स्ट डे सॉल्ट फ्री कर सकते हो, मतलब, या फिर सैलेड डाइट कर सकते हो। लेकिन ये नहीं करना कि अपने आप को स्टार्विंग जोन में डाल दो। तो ये गलतियां नहीं करनी। ऑयल पुलिंग किससे करनी है? अरे इतनी बार बता चुकी हूँ। ऑयल पुलिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सेसमे सीड्स, या फिर आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। करना किस तेल से ये जरूरी नहीं होता, करना कैसे है ये जरूरी होता है। हमेशा आपको बताती हूँ कि आप खाली पेट बिना कुछ खाए पिए तभी ऑयल पुलिंग कीजिए, ताकि जो ऑयल पुलिंग के बेनिफिट्स होते हैं वो 10 टाइम्स प्लस हो जाए। और कभी भी इवनिंग में ऑयल पुलिंग नहीं करनी, कभी भी सरसों के तेल से ऑयल पुलिंग नहीं करनी, जो ये ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं। और मेरी जर्नी सिर्फ मेरे लिए है, किसी को टारगेट मत कीजिए उसके लिए उसके। अरे नहीं, मैं सिर्फ आपको गलतियां बताती हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ भी कहने वाली? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, सच बता रही हूँ। आप लोगों के साथ भी मैं एक जिम्मेवारी समझ के अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो प्लीज ये नेगेटिविटी मत फैलाए कीजिए, इसके लिए किसी के लिए नहीं है। मेरी लाइफ सिर्फ मेरे लिए है, मेरी जिंदगी मेरे लिए है, मेरी बातें मेरे लिए है, और जो गाइडेंस मैं आपको करती हूँ वो आपकी हेल्प के लिए। तो इसलिए पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। अगर पॉजिटिव हो के आप छोले भटूरे भी खाओगे कि मैं इसे सेम डे बर्न कर दूंगी या कर दूंगा, तो आप उसे बर्न कर दोगे। और अगर आप हाथ में सैलेड ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि हाय इससे मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, हाय ये तो नहीं होगा, ये हाय हाय वाली सिचुएशन छोड़िए। गिल्ट फ्री आपने अपना खाना खाना है और अच्छे से शिद्दत से आपने वॉक करनी है। कभी भी जिंदगी में मोटे नहीं हो सकते घुट घुट करके। पानी पीना, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और स्किन, आप मेरी अर्ली मॉर्निंग की स्किन देख सकते हो, मतलब कुछ नहीं किया हुआ यार। अब तो समझ लो कि सिर्फ अच्छी हेल्दी डाइट से, सिर्फ कुछ रूल रेगुलेशन से, डिटॉक्सिस से, होमियोपैथी से हमारा फेयर कॉम्प्लेक्शन हो जाता है बहुत अच्छा। मतलब फेयर इन द सेंस कि ग्लोइंग में, ठीक है, डल नहीं होता है। तो अब इस एज में, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, अब मैं 20s वाली फेस तो लेके आने से रही, या मैं 15 वाला यंग ग्लो तो लेके आने से रही। अगर 35 एज हो जाने के बाद भी अगर फेस पे ऐसा ग्लो है तो समझ लीजिए ऑयल पुलिंग मैजिक करता है। पानी घुट घुट करके खाना, चबा चबा के खाना मैजिक करता है। पॉजिटिविटी मैजिक करती है। आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, मुझे बेटे के पीटीएम में जाना है, तो ये चीजें भी चलती रहती हैं। तो लेकिन फिर भी बाहर जाके कैसे कंट्रोल करना है ये तो मैं आपको सिखा के
रहूँगी और कैसे डाइट फॉलो करके मेंटेनेंस पे या फिर आप हेल्दी वेट लूज कर सकते हो, इंच लूज कर सकते हो। हमेशा इंचेस पे फोकस करना है, वेट के पीछे नहीं भागना। मेरा आज का गेटअप देख सकते हो। तो मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी और मैं रेडी हो चुकी हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए वाइट ट्राउज़र लूँ, क्योंकि पता क्या होता है, वाइट ट्राउज़र में और मोटे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। पता नहीं है ये कि हम अगर ब्लैक कपड़े डालते हैं, डार्क कपड़े डालते हैं तो हम पतले लगते हैं, अगर हम वाइट कुछ ऐसा डालते हैं तो हम मोटे लगते हैं। पर मैं बहुत मतलब मैं ठीक लग रही हूँ, मुझे पता है। मतलब आजकल तो वो सिस्टम हो गया मेरे साथ, कोई तारीफ करे ना करे मैं अपनी तारीफ खुद कर देती हूँ, मतलब जो चीज है। तो आपको यही चीज बोलूंगी कि मेरी जो खुशी मेरे चेहरे पे है आपके भी आ सकती है। हेल्दी डाइट कर लीजिए, कुछ नहीं करना, कोई शॉर्टकट नहीं होता वेट लॉस का भाई। थोड़ी सी मेहनत तो आपको अपने ऊपर करनी पड़ती है, फिर मैजिक बहुत अच्छे वाला होता है, सीरियसली अच्छे वाला होता है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे ना कुछ ना इंस्टेंट कुछ मांग रहे हो कि दी विद इन 15 डेज में कुछ ऐसा बता दीजिए कि कुछ जादू हो जाए। तो विद इन 15 डेज में तो डियर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, सॉल्ट फ्री कर सकते हो, बेस्ट 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 होता है। और फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसी कमर के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल के चक्करों से खुद को बचाना है तो अभी भी टाइम है। खुद को हेल्दी डाइट दीजिए और हेल्दी हो जाइए। अब मैं ऑफिस के काम कंप्लीट करके यहाँ से हॉस्पिटल के भी वर्क कंप्लीट करके उसके बाद मैं पेटीएम जाऊँगी। आज तो ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, बट भूख इस टाइम में लिटरली बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपको मैं यही कहूँगी, अपने आप को हेल्दी करना है तो फिट करना है तो सैलेड प्रॉपर और पानी हमेशा प्रॉपर रखा कीजिए, चाहे आप बाहर भी जाते हो। और घर वापस आने के बाद, क्योंकि पेटीएम में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता, टर्मरिक वाटर लिया। उसके बाद आज श्राद्ध का लास्ट डे है तो इतनी पूरियाँ तो नहीं खाई, मैंने एक ही पूरी खाई है, और वो भी चॉप्ड अनियन के साथ बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के। और मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं ली है, मैं अब नहीं खाती आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने लंच हल्का ही रखा। लंच में मैंने ऐसे चिकपी सैलेड और पनीर सैलेड लिया है, तो आपने भी ऐसे अपना ले सकते हो, मिक्स करके सैलेड खाया कीजिए। और इसमें कोई मैं नमक या फिर लेमन वगैरह कुछ भी नहीं डालती। मेरा फैट कटर मसाला ख़त्म हो चुका है। कल से नवरात्रि स्टार्ट है तो मैं कल दोबारा से अपना रेडी करूँगी, क्योंकि मैं नवरात्रि का अलग रखती हूँ जो अपना है। और इसे भी मिक्स करके मैंने बहुत अच्छी तरह से 45 मिनट्स तक अपना वर्क कंप्लीट करते करते चबा चबा के खाया है। तो मेरा यही रूटीन होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा भूख लगी तो मैंने ऐसे रोज़ पेटल और चिया सीड्स का वाटर ले लिया। और जब भी मुझे भूख लगती है मैं अपने आप को कोई ना कोई फ्रूट दे देती हूँ, जैसे कोई एप्पल दे दिया, गुआवा दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो उसके बाद इवनिंग में मैंने अपने आप को भिगोए हुए बादाम में मॉर्निंग में भूल गई थी, और मैंने बहुत टेस्टी अपनी टी ली है, होममेड टी। और उसके बाद डिनर मेरा बहुत जल्दी आज मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़े वर्क थे, तो पालक पनीर और एक रोटी। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे गोलगप्पे की आज इतनी क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल से फास्ट स्टार्ट जो होने वाले हैं। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और मैं आप सबकी राशि और हमेशा आप लोगों को टिप्स देते देते मैं सीरियसली बताऊँ, मतलब अगर कोई पूछे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वेट लॉस जर्नी में ना पीएचडी कर ली है। मतलब हर चीज़ का मुझे ऐसे नॉलेज हो गई है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप मेरा लुक देख सकते हो। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई जिम वेयर या फिर कोई स्पेशल कुछ ऐसा कुछ डाल के वॉक करती हूँ। कुछ भी होता है, जो भी डाला होता है, जिस भी टाइम होता है मैं वॉक कर लेती हूँ। तो एक मेरी आदत ये ज़रूर है कि मैं रात को वॉक ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे जितना मर्जी काम हो। अभी भी मैं वॉक करते करते अपना काम फिनिश कर रही हूँ। तो ये मेरी आदत बन चुकी है। आप लोग भी अपने अंदर लेके आइए कि अपना ना एक रूटीन बना लीजिए कि कुछ भी हो, काम करते करते भी कैसे भी
आपने अपनी वॉक को अपनी रेगुलर बेसिस पे रखना है। और जो ये कहते हैं कि ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, तो आप ये कर सकते हो, आधे घंटे के बाद थोड़ा सा खड़ा हुआ कीजिए, वहीं पे अपनी टेबल के जो आपकी चेयर होती है उससे थोड़ा सा कुछ कदम चला फिरा कर कीजिए, या जो भी फ़ोन होता है, फ़ोन कॉल्स होती हैं या कुछ भी होता है, उसको आप वॉक करते करते अटेंड किया कीजिए। ये भी बहुत बेस्ट होता है। और जो हल्का फुल्की जो स्नैकिंग होती है वो रिप्लेस करके हेल्दी चीज़ों को लिया कीजिए। फिर देखना आप ना ऑफिस में भी, अपने वर्क में भी, इन सब शेड्यूल के होते हुए भी आप अपने आप को हेल्दी कर लोगे। तो डियर, मेरा यही रूटीन है, ऐसे ही मैं आपको 30 डेज़ गाइड करूँगी। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी रेगुलर रखना। अब जैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट है, ठीक है, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे डॉक्टर ने मना किया है। एक्चुअली मेरी छोटी सी एक सर्जरी है। अरे मुझे तो लग भी नहीं रहा, कहीं पर ऐसा लगता है कि डॉक्टर भी जब जाती हूँ कि आपको देख के लगता नहीं कि पेशेंट आप हो, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हो जाती है, तो ये भी देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेडिसिन्स वगैरह पहले लेनी पड़ेगी सर्जरी से पहले, क्योंकि वही चीज़ थोड़ा सा डाउट मदर वाला या कुछ भी, एनी हाउ, तो उसकी वजह से शायद मैं नवरात्रे ना रख पाऊँ। अगर रखूँगी भी तो मैं थोड़ा सा माता रानी से बोलूँगी प्लीज़ मुझे इतनी परमिशन दे देना कि मैं मेडिसिन्स वगैरह मॉर्निंग और इवनिंग में ले सकूँ, जो मुझे ज़रूरी है। और बाकी मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, थायराइड मेरा ठीक हो चुका है और शुगर मुझे बिल्कुल नहीं है, हाइपरटेंशन जो था वो बिल्कुल ठीक है। जो मतलब थायराइड पेशेंट्स को पता है कि कभी हाइपरटेंशन हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, पता ही नहीं चलता सीरियसली। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही चीज़ बोलूँगी, अपने आप को ना हेल्दी कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स के चक्करों से बिल्कुल दूर रहिए। अगर कोई डॉक्टर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने, टाटा बाय बाय, तौबा तौबा तौबा, बहुत मुश्किल होते हैं, 1000 तो टेस्ट करवाते हैं। तो आपको यही चीज़ बोलूँगी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय टू ऑल।